सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी बीमारी के बारे में जान रहे हैं, अगर उस बीमारी के लक्षण व्यक्ति में दिखाई देने लग जाए तो उस व्यक्ति का मरना लगभग निश्चित ही है। बीमारी का नाम है रेबीज। इस बीमारी का नाम सुनने पर आपको यह तो ध्यान में आ ही गया होगा कि यह बीमारी कुत्ते के काटने के कारण होने वाली एक बीमारी है। लेकिन क्या यह सिर्फ कुत्ते के काटने पर ही होती है या इस बीमारी के होने के अन्य कोई कारण भी है? वास्तव में यह बीमारी क्या है, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है और क्या इस बीमारी का कोई इलाज भी है? इन सभी बातों को इस वीडियो में हम जानेंगे, जिससे कि रेबीज बीमारी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो बिना ज़्यादा समय गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं पूरी जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। रेबीज बीमारी एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है जो वायरस के संपर्क में आने से होता है। जिस वायरस के कारण यह बीमारी होती है उसका नाम है रेबीज वायरस तथा बेट लीजा वायरस, जो लीसा वायरस ग्रुप के ही वायरस हैं। यह वायरस स्तनधारियों में पाया जाता है और उनके काटने या नोचने के कारण यह अन्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है और न्यूरॉन्स की सहायता से मस्तिष्क तथा स्पाइनल कोर्ड तक जाता है और वहां से पूरे शरीर में फैल जाता है। यह वायरस सबसे ज़्यादा मुंह की लार में पाया जाता है। इसी कारण से जब कोई इन्फेक्टेड जानवर किसी व्यक्ति को काटता है या वह व्यक्ति जानवर की लार के संपर्क में आता है तो उसके शरीर में भी यह वायरस चला जाता है। यह वायरस शरीर में जाने के 1 से 3 महीने में अपने लक्षण दिखाई देना शुरू करता है और व्यक्ति को रेबीज बीमारी हो जाती है। लेकिन यह बीमारी उस कंडीशन में होती है जब व्यक्ति शुरुआत में ही किसी प्रकार का इलाज नहीं ले लेता। क्या इलाज शुरुआत में दिया जाता है, इसे हम बाद में जानेंगे। अभी कुछ इसकी अन्य जानकारी जान लेते हैं। रेबीज बीमारी होने के क्या क्या कारण हैं? यहाँ तक आप यह समझ पाए होंगे कि यह बीमारी इन्फेक्टेड जानवर के काटने या नोचने के कारण होती है। लेकिन कौन सा जानवर? जहाँ तक हमने सुना है रेबीज बीमारी कुत्ते के काटने के कारण होती है, लेकिन यह पूरी जानकारी नहीं है। यह बीमारी कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ या किसी भी उस जानवर के काटने से हो सकती है जिसके शरीर में पहले ही रेबीज का वायरस उपस्थित है। और यदि किसी व्यक्ति के शरीर पर कोई कट लगा हुआ है या घाव है और इन्फेक्टेड जानवर की लार उस साइड पर लग जाती है, तब भी इस स्थिति में व्यक्ति को इस बीमारी का खतरा रहता है। अब जान लेते हैं वह कौन से लक्षण हैं जिनसे ये पता चल सके कि मरीज को रेबीज वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। तो शुरुआत में दिखाई देने वाले कुछ लक्षण हैं, जैसे कि व्यक्ति को बुखार आना, जिस जगह पर जानवर ने काटा है या नोचा है वहाँ पर दर्द होना, जलन होना, इसके अलावा सिर दर्द होना, उल्टी जैसा लगना, बहुत ज़्यादा लार का गिरना, बॉडी का मूवमेंट नहीं कर पाना, कंफ्यूज रहना, एकाग्रता की कमी होना, अचानक से कहीं पे भी गिर जाना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहना आदि। और जब यह स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो उस समय सबसे बड़ा जो लक्षण दिखाई देता है वह है हाइड्रोफोबिया। व्यक्ति को पानी से भी डर लगने लग जाता है, यहाँ तक कि व्यक्ति पानी पी भी नहीं पाता और साथ ही उसके मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, जिस कारण से उसे अनकॉन्शियसनेस तथा कोमा की स्थिति भी हो सकती है। इसी कारण से यदि आपको किसी जानवर ने काटा है, नोचा है या आपके किसी भी घाव या कट पर जानवर की लार संपर्क में आई है तो बिना देरी किए तुरंत ही अस्पताल में डॉक्टर से मिले, जिससे कि बीमारी होने से पहले ही आपको इलाज दिया जा सके। क्योंकि इस बीमारी को होने से रोका जा सकता है, लेकिन अगर एक बार ये बीमारी हो जाती है तो उसका किसी भी प्रकार का इलाज नहीं किया जा सकता। उस मरीज की मौत निश्चित ही है। रेबीज बीमारी को होने से कैसे रोका जा सकता है? कौन कौन सी दवाइयाँ डॉक्टर द्वारा इस समय दी जाती है? रेबीज बीमारी के प्रिवेंशन के लिए व्यक्ति के इन्फेक्टेड जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि के संपर्क में आने के तुरंत बाद ही कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख इंजेक्शन है टीटी इंजेक्शन, एंटी रेबीज वैक्सीन जिसे ARV वैक्सीन भी कहते हैं, और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन वैक्सीन। इन्हें अलग अलग समय में लगाया जाता है। जब भी मरीज अस्पताल में जाता है तो सबसे पहले उसे टिटनस टीटी का इंजेक्शन लगाया जाता है, जो बुटोक एरिया या आर्म कहीं पर भी लगाया जा सकता है। यदि घाव छोटा है, ज़्यादा नहीं काटा गया है,
तो ARV वैक्सीन लगाई जाती है जो 1 ml की पैकेजिंग में आती है, जिसे एक बार में पूरा लगाया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति को कुत्ते ने या अन्य किसी जानवर ने अलग अलग जगह काटा है और इतना अधिक प्रेशर से काटा है कि घाव बहुत बड़ा हो गया है, तो उस समय घाव में गए हुए जो वायरस है उनको खत्म करने के लिए रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन घाव के आसपास तथा घाव के अंदर भी लगाया जाता है। किस इंजेक्शन की कितनी डोज होती है, कितने दिनों तक लगाया जाता है, इसके लिए आपको इन दोनों ही इंजेक्शन के अलग अलग सेपरेट वीडियो देखने होंगे, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। उन दोनों वीडियो को आप देखकर उनके बारे में पूरी डिटेल जान सकते हैं। यहाँ पर एक बात और आप ध्यान रखें कि जब भी व्यक्ति जानवर के संपर्क में आता है तो उसके 10 दिन तक बीमारी से बचाव के लिए यह इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। तो यदि आप पहले दिन या उसके अगले दिन किसी कारणवश इंजेक्शन नहीं लगा पाए तो बिल्कुल ही नहीं डरें। 10 दिन तक आप यह इंजेक्शन लगवा सकते हैं और बीमारी से बचाव कर सकते हैं। इस बीमारी से बचाव करने के क्या क्या तरीके हैं? तो सबसे पहले, यदि आपके पास कोई पालतू जानवर है तो उसे एंटी रेबीज वैक्सीन नियमित तौर पर पशुओं के डॉक्टर के बताए अनुसार लगवाते रहें। आवारा और अनजान जानवर से दूरी बनाए रखें। यदि शरीर पर किसी प्रकार का घाव है तो उसे अच्छी तरह से ढक कर रखें। और यदि किसी जानवर ने आपको काट लिया है तो उस घाव को 10 से 15 मिनट तक लगातार साबुन से बहते हुए पानी में नल के नीचे रखकर उसे साफ करें और तुरंत ही अस्पताल जाकर डॉक्टर से संपर्क करें। इस तरह से आप इस बीमारी का बचाव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जानवर द्वारा काटने पर जो बीमारी होती है जिसका नाम रेबीज है, इसकी पूरी जानकारी जान ली। उम्मीद करता हूं आपको इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी और इसका बचाव कैसे किया जाता है इसके बारे में आप जानना होगा। यह वीडियो सभी के काम आए जैसा है, इस तरह से मैंने बनाया है। इस कारण से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो सबको ये फ़ायदा कर सके। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि दवाओं से जुड़ी हुई, बीमारियों से जुड़ी हुई ऐसे अन्य वीडियो भी आप तक पहुंच सके और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिज के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजेस।